समूह के जो अभिभावक हैं, अर्जुन मंडल जी, बालदेव मंडल जी, रामदेव मंडल जी, रोहित रिफलाल मंडल जी, अजय मंडल जी, बैजनाथ यादव जी, रविंद्र भगत जी, और मैं इसका सेक्रेटरी हूँ। आज के समय में भी हम बहुत पीछे हैं। अभी पत्रकार भाई पूछ रहे थे ना, सब लोग साथ में कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे कि इतना दिन क्यों लगा? 35 साल की जो लड़ाई होगी, क्योंकि सामने लड़ा है 2024 में। व्यस्तता के कारण वे नहीं आ सके, तो यहाँ के लोगों ने मेरे पास गए, उन्होंने कहा कि आप भी तो मंत्री जी का आदमी हैं, सो आप चलिए। तो मैंने कहने के बाद चले आए, और जब चले आए तो मेरा निर्णय था कि स्टेचू बनना चाहिए, क्योंकि 35 वर्ष हो गया स्टेचू नहीं बना। तो मेरा निर्णय था और मैंने घोषणा किया कि इस पर बड़ा आस्था रखिए, इस पर विश्वास रखिए, और हम लोग साथ चलिए। देने वाले बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं और वे देंगे। आज समाज के जो सामाजिक लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उन्हीं का सहयोग मिला है और आज स्टेचू का निर्माण हुआ है। इसमें अहम भूमिका है हम समूह के जो अभिभावक हैं, अर्जुन मंडल जी, बालदेव मंडल जी, रामदेव मंडल जी, रोहित रिफलाल मंडल जी, अजय मंडल जी, बैजनाथ यादव जी, रविंद्र भगत जी, और मैं इसका सेक्रेटरी हूँ। और यह कर्म आज सिद्ध हुआ, इसलिए बताने का कुछ लोग कुछ बता देते हैं जानकारी के अभाव में, इसलिए मैं जो सही बात है मैं आपके बीच रखा। और हमारे बीच हमारे जो नेता हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके श्रीमुख से हम सब सुनेंगे। कहा गया है आकाश की कोई सीमा नहीं, आकाश की कोई सीमा नहीं, धरती का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, अब पारस और आदरणीय मुकेश यादव जी का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं। आज हमारे के मुख्य अतिथि अविनाश कुमार विद्यार्थी और मुकेश यादव जी जो राजद युवा राजद के राष्ट्रीय महासचिव हैं मंदिर के, मैं उनको आमंत्रित करते हैं, आप आइए और अपनी बातों को रखिए। बोलिए बंधु महतो अमर रहे, बंधु महतो अमर रहे, मुकेश यादव जिंदाबाद, मुकेश यादव जिंदाबाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, धन्यवाद भाई अरुण जी। समय भी बहुत हो गया है और हमको लगता है कि सुनने वाला से ज्यादा बोलने वाला है क्या? तो चलिए, संघर्ष करते रहना है और संघर्ष करके अपने समाज को जब आगे लोग लेके जाता है तो उसका मजा कुछ अलग होता है। क्या अर्जुन बाबू, यही संघर्ष करिए ना शुरुआती दौर से लगातार। अभी जो है हम लोग सुन रहे थे, बहुत कुछ जाने भी। शुरुआती दौर में जब नाम लिखवाए थे तो बहुत लोग थे। हाँ, हमको लगता है कि आधा से ज्यादा भी चैन हो गए हैं। चलिए, आज इस कार्यक्रम बंधु महतो के मूर्ति का अनावरण आज हुआ, बहुत खुशी की बात है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उस समिति को कि वो समिति की सोच, अभी अरुण जी बोल भी रहे थे कि किनका योगदान रहा, लोग जागरूक हुए, और जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इस तरह की मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकती है समाज में। और ये सिर्फ मूर्ति की स्थापना नहीं है, लगातार हम लोग सुन रहे थे, बहुत लोगों को बहुत तरह की बातें आ रही थी। रामदेव बाबू को भी सुना, अर्जुन बाबू को भी सुना। तो समाज इसी तरह से चलता है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं समाज में, और उसी से लोग निकलते भी हैं। कि जिस समय 1947 से पहले की बात है, क्या सोच रहा होगा बंधु महतो जी का, यदि अपने लिए जीते तो आज उनके लिए हम लोग इकट्ठा नहीं होते। समाज के लिए वो अपना जिंदगी को दिया, और समाज के लिए ही नहीं पूरे देश को आजाद कराने के लिए इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने का काम किया, तभी जाकर के स्वतंत्रता सेनानी कहलाया। इसलिए आज उनके अनावरण पर हम लोग कई आदमी इकट्ठा हैं, और साथ ही साथ इस माइक से भी आवाज आ रहा है तो कई लोग सुन भी रहे होंगे इस चीज को, और वो भी इसमें अपना समय दे रहे हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं अर्जुन बाबू को, उपस्थित है यहाँ पे मंच पे हमारे साथ भाई बालदेव बाबू, रामदेव मंडल जी, साथ ही जिला परिषद के प्रतिनिधि, जिले परिषद के प्रतिनिधि का नाम ठीक भी नहीं लगता है, अजय यादव जी, ऐसा काम हमारे नहीं करना पड़ेगा। विनोद यादव जी, अंसारी साहब,
मोहम्मद अख्तार हुसैन साहब, प्रभाकर बर्नवाल भाई, चंदेव मंडल जी तो शायद चले गए हैं, साथ ही हमारे भाई उप मुखिया जानकी यादव जी, बांधव मरांडी जी चकाई से आए हुए हैं, महेश दास जी हैं, कई साथी हैं मंच पे, कृष्णा यादव जी हमारे साथ चल रहे हैं, गोविंद मंडल जी हैं, सुंदर रेणु यादव जी हैं, शिक्षक साहब हैं, विनोद मंडल जी हैं, और जिन साथी का हम नाम भूल गए उनसे क्षमा चाहेंगे। और साथ ही साथ हमारे सामने भी गांव के कई सज्जन उपस्थित हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम बंधु महतो जो कि अपने समाज को, अपने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान का निछावर किया, उनके लिए कम से कम इतने लोग बात उपस्थित हैं। आईसी से जो है भीड़ लगेगा, काफी भीड़ होगा, तो बातें होती है समाज को आगे ले जाने की बात। अभी हम सुन रहे थे अर्जुन बाबू को, उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग थे, इनका तो हम लोग नाम भी आजकल हम अपने समाज के बीच ले रहे हैं, प्रखंड के बीच ले रहे हैं, जिला में ले रहे हैं, लेकिन इनके ऐसे कई लोग थे जो कि स्वतंत्रता दिलाने में अंग्रेजों से अपने सीने पे गोली खाने का काम किया, लेकिन उनका नाम नहीं है। काहे नहीं है रे भाई? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे एक ही कारण है कि जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वो कभी नहीं चाहता है कि आप या आपका नाम उससे आगे हो। उसके लिए जो है आपको हो या आपके नाम को हो कहीं भी कूड़ा करकट में फेंकवाने का काम है। इसलिए तो मेन लड़ाई और हमारी लड़ाई जो है किससे है? आज के समय में भी हम बहुत पीछे हैं। अभी पत्रकार भाई पूछ रहे थे ना, सब लोग साथ में कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे कि इतना दिन क्यों लगा? 35 साल और आजाद हुए तो कितना दिन हो गया? 76-75 साल हो गया, 75-76 साल हो गए, 75-76 साल बाद क्यों लगा यहां पे? ये वो सवाल किया, तो सही बात है, वो सही सवाल किया। तो इसलिए न लगा कि हम लोग जागरूक नहीं थे कि हमारे समाज के लोग आजादी के लिए लड़ाई लड़े, और उनके मूर्ति का अनावरण आज 76 साल बाद हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है कि हम लोग जागरूक नहीं थे। लेकिन चलिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद देते हैं समाज के लोगों को, भाई अरुण जी, भादेव बाबू, रामदेव बाबू, अर्जुन बाबू, बहुत सारे ऐसे साथी जिनका भी सहयोग रहा, उनको धन्यवाद देते हैं कि इतने दिन बाद ही कम से कम यदि वो इनकी मूर्ति लगी, तो आज के बाद जितने भी लोग इस रोड से गुजरेंगे तो बंधु महतो जी का फोटो देख करके उनको बंधु महतो का याद जरूर आएगा, और वो सोचेंगे कि आजादी में इनका योगदान रहा, जिनके कारण इनकी मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। तो इसी तरह हम आप और लोगों से, देखिए समय बड़ी कम है, बस इतने को गुजारिश करेंगे कि बस एक ही चीज को याद रखना है कि हमारी लड़ाई जिससे है उससे हम अपनी लड़ाई को हमेशा लड़ते रहेंगे, तभी जाकर के हमारा जो आने वाला भविष्य, हमारा जो बच्चा है, हमारा जो आने वाला भविष्य सब पे जाकर के उज्जवल होगा। और नहीं तो भैया अभी तो 76 साल हुआ है, 200 साल में हो जाएगा ना, तो कोई उपाय नहीं। जगना पड़ेगा हम लोगों को, जगाना पड़ेगा समाज के लोगों को, जो हमको कुचलने का काम करता है, जो हमको दबाने का काम करता है। हमारी संख्या इतनी है कि हम सिर्फ फूंक मारेंगे तो उड़ जाए, लेकिन फूके मारने के तैयार है। अरे हम लोग रामायण में वो बात पढ़ते हैं ना, इसे को बात रामायण में पढ़ते हैं कि एक विभीषण पूरे लंका को खत्म कर दिया। अब गलत अपनी सही उस पर हम नहीं जा रहा कि एक आदमी यदि हमारे बीच का गलत हो जाए तो हमारे पूरे समाज का वो सर्वनाश कर देगा। क्या है, हर लोग जानते हैं, लेकिन हम लोगों को ध्यान में रखना है कि वैसा कोई मक्खी, वैसा कोई कीड़ा हमारे समाज में पैदा नहीं ले ले, जिसके कारण हमारे समाज को गंदा करे। और ये ध्यान वही दे सकता है जिसकी सोच होगी कि हमको अपने समाज को आगे लेके जाना है। आज के डेट में अब भाई पॉलिटिक्स करते हैं, नेतागिरी करते हैं, तो नेतागिरी की बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो होना चाहिए।
हम कुछ बात बोलेंगे, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा और कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा। जिनको बुरा लगेगा वहां उनसे अभी माफी मांग लेते हैं, जिनको बुरा लगेगा उनसे हम अभी माफी मांग लेते हैं। अब माफी इसलिए मांग रहे हैं कि हम ऐसा बात बोलेंगे आप मेरी बात को गलत नहीं कह पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 22 जनवरी रामलला जी आए। निश्चित रूप से हमारे पूजनीय हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, धर्म हमारा हिंदू है। हम राम भगवान को 22 से पहले नहीं पूछते थे, 22 को नहीं पूजे, उससे पहले भी पूछते थे, उससे पहले भी नाम जानते थे। हमारे घर में हमारे पूर्वज भी जो है रामनवमी के समय जो है राम भगवान का पूजा करते थे। तो लोगों को धर्म के आधार पर बांटने के लिए, उसमें उत्तेजना पैदा करने के लिए, आक्रोश में लाने के लिए क्या किया? आज रामलला जी आ रहे हैं, तो आप लेने गए थे क्या? आप कहां से लेकर आए भाई? कहां से लेकर आए? आसमान से लेकर आए कि 7 समुद्र पार से लेकर आए कि गुजरात से लेकर आए? अरे तो ऐसे किए थे, हमारे दिल में, हमारे कण में है, आपके दिल में किसमें नहीं है? जो मानने वाले लोग हैं सब लोगों में रहा। तो अभी इस तरह का इसलिए माहौल बनाया जा रहा है कि सामने 2024 के चुनाव है, इसमें आपको फंसाएगा, इसमें आपको फंसाएगा, आप उसमें उत्तेजित होइएगा, फिर ये सोचना भूल जाइएगा कि हमारा बेटवा की उम्र 25 साल है, बेटवा नहीं हो रहे कहा भाई, तो नौकरी करोगे, रोजगार है ना, रोजगार रहेगा तब न भाई पर तुम्हारो आएगा, ठीक? रोजगार नहीं रहेगा तो कोई लड़की देगा? नहीं देगा। तो उस चीज को आप भूल जाइएगा। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करेंगे, अब की जो लड़ाई है, इस बार की जो लड़ाई होगी, क्योंकि सामने लड़ा है 2024 में, क्या है सांसद यहां का बात होता है? यहां पे जितना भी आदमी बैठे हुए हैं, एक को आदमी से बात होता है? अरे बतवा होता है, अरे मोबाइलवा पे। तो वही कह रहे हैं कि हम अपने वोट से, हम अपना वोट दे करके जिसको चुनाव जिता दिए और उससे बातें नहीं हुआ था, तो कहा वैसा आदमी वोट देंगे? हाँ, लेकिन आप देखना ना भाई, अरे क्या होता है, क्या होता है? अब वही कह रहे हैं हम आपको, भूल गया, हम लोग भूल गए। अच्छा, अब भूलना नहीं है, कलयुग है। क्या कहता है कि जब आप चलिएगा आपको ठेस लगेगा, लगता है भाई सबको ठेस, तो क्या करता है लोग? पैर उठा के चलता है फिर कि ठेस न लगे। तो इसी चीज को सोचने की जरूरत है। आपको सोचना यह है कि हमारे समाज का लोग, जो हमारा युवा साथी है, जो बेरोजगार है, उसको रोजगार कैसे मिलेगा? मेरा बेटा, मेरा भाई नौकरी कैसे करेगा? नौकरियां करेगा तब ना तो भी भविष्य उज्जवल होता है। तो कहो ना भाई जाकर के हम लोग बेटवा जो है नौकरी करता है, रोजगार में। तो इस चीज को सोच करके जो है आप अपने समाज को आगे लेकर चलिए और समाज को समझाइए, और आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसमें जो है आप लोग एक एक मत उसके विरोध में देने का काम करिए, जो कि आपको ठगने का काम करता है। चलिए, बहुत बातें हुई, खुद समझदार हैं आप लोग, खुद जो है जनता मालिक है, आपको क्या करना है आपसे बेहतर हम नहीं समझ सकते हैं। इसी के साथ पुनः हम धन्यवाद देते हैं जिन लोगों के कारण आज बंधु महतो साहब का मूर्ति का अनावरण हुआ। तहे दिल से हम बधाई देते हैं और अपनी बात को समाप्त करते हैं। उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।